चलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दिव्या और वापस आने के लिए थैंक यू। एंड मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आज हम करेंगे रिव्यू एपिसोड 32 का, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। कंटिन्यू करेंगे रिव्यू को। चलो शुरू करते हैं रिव्यू, ठीक है। तो आज का एपिसोड कहाँ से शुरू करूँ मैं वही सोच रही थी। हाँ, हम झगड़े से ही शुरू कर लेते, जो कल का था। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो थोड़ा बहुत लिंक करके मैं बताती हूँ। तो झगड़े में कल शुरुआत तो रजत ने किया। वो नॉमिनेशन की वजह से वो सब थोड़ा एजिटेट हो गया था, और रजत जो कर रहा था थोड़ा बहुत उनको विवियन को थोड़ा डिस्टर्ब करना था। दैट्स इट, राइट। वहाँ पे थोड़ा बहुत बात विवियन की और रजत के बीच में जो खाने के मामले में हुआ है, जो रेशन टास्क वो सब हो रहा है, जो जब वो लोग जेल में था उनको खाना नहीं दिया। वो श्रुतिका की डिसीजन था। हाँ, मुझे पता है, मैं भी देख रही थी, तो मुझे लगा कि वो श्रुतिका की डिसीजन था कि वो नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने उनको लाइक विवियन ने श्रुतिका को अंदर भेजा था ना जेल में, तो उसका रिवेंज ऑब्वियसली वो करेगा। और सबका एग्जाम्पल तो अविनाश सेट कर चुका है, तो वो लोग थोड़ा बहुत उनकी तरह तो आना चाहेंगे ना, और उनका सपोर्ट विवियन था भी। तो मुझे ये समझ में नहीं आया विवियन यहाँ पे क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपने अविनाश को बहुत सारे सपोर्ट किया था। मत भूलना, जब आप बोलते हो कुछ चीज़ ना, आप अपनी तरफ भी थोड़ा आईने में देखना चाहिए कि आपने क्या किया था जब अविनाश कर रहे थे। तो उनकी मर्जी, तो यू रेस्पेक्टेड हिम। अभी श्रुतिका कर रही है या रजत किया, तो वो उनकी राय है, उनका हक है, वो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, तभी जाके कुछ एपिसोड में दिखेगा फॉर श्योर। तो इसलिए तो वो करेंगे। तो वो तो एक मुद्दा ही नहीं था, पर उनको थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट करने थे और शुरू कर दिया। उसके बीच में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उसने एक ये बोला था कि चाहत को ना बोला था कि आप जूनियर आर्टिस्ट हो। इसलिए बोला, शायद वो सिचुएशन ऐसा था कि शायद बीच में बोल रही थी, इसलिए वो सिचुएशन के हिसाब से उसने उसको जूनियर आर्टिस्ट बोला। पर एक प्रॉब्लम है, आप सब ना एक ही इंडस्ट्री से आते हो। जूनियर आर्टिस्ट मतलब सब लोग अच्छे से नहीं लेते। अगर कोई आपको वो तो एक तरह के ताना जैसे हो जाता है। ऐसा कोई मतलब नहीं होता कि जूनियर आर्टिस्ट बहुत बुरे होते हैं। वो लोग भी चाहिए एक फिल्म के लिए, तो सब लोग चाहिए, लाइटमैन से लेके सब मेकअप आर्टिस्ट, सब जूनियर लोग, सीनियर लोग, सब मिलके काम करते हैं। पर वो चाहत को बोलना, जबकि चाहत बहुत बड़ी सीरियल कर चुकी है और शी इज़ लाइक फेमस फेस है, लाइक शी इज़ बीन नोन फॉर दैट। उनको वो जब बोली ना, ये लग जाएगा, तो इसलिए चाहत वापस बोले कि आप सही नहीं बोले। ज़रूरत नहीं था। जब मुझे लगा कि वो बोलने के बाद विवियन के फेस में भी लगा, यार मैंने क्या बोल दिया, किसको बोल दिया। दैट्स अ प्रॉब्लम। चाहत को बोला है, चाहत तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। उसको बोलना है, वो बोलना शुरू कर दिया। चाहत भी सही थी, और विविन थोड़ा बहुत वहाँ पे गलत था। वो मान, अगर वो मान लेती, सॉरी यार, सॉरी मुझसे ऐसे ही निकलने, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, वो सिचुएशन के हिसाब से मैंने ऐसा बोला, पर तुम ऐसा नहीं हो, आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट यू, ऐसा बोल देती, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता। पर वो विवियन है, इट्स विवियन, विवियन विल नेवर से दैट फॉर श्योर। विवियन से मुँह से कभी भी सॉरी सुना है मुझे? हाँ, एक ही बार श्रुतिका के साथ एक बार सॉरी बोला था, जब वो पहले पहले। उसके बाद इतना सॉरी एंड ऑल नहीं होता उनसे कुछ इतना ज़्यादा। रजत कितना बोल देता है, उस हिसाब से कोई नहीं बोलता सॉरी। बिग बॉस सब लोग तंग है। अगर आप गाली दे रहे हो तो दे दिया, अभी वापस नहीं दे सकता। गाली का यही प्रॉब्लम है, आप किसी को गाली देंगे, आप कितना भी सॉरी कहोगे ना, वो गाली का वो जो मार्क वहाँ पर रह जाएगा, वो जो स्क्रैच है ना वो रह जाता है। कितना भी सॉरी बोले, यू कांट टेक इट बैक। सो वही है ना, तुम जो बोलते हो वो वापस नहीं लिया जा सकता, तो छोड़ दो। आप हर बार सॉरी क्यों बोल रहे हो? जब आप बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है, सॉरी मत बोलो। सॉरी का वैल्यू ही नहीं लग रहा, सो प्लीज़ डोंट से सॉरी। रहने दो, हमें पता है आप ऐसे ही बोलते हो, आपका आदत है।
आपके मुंह से निकल जाता है। एंड और ये लोग जानबूझ के आपको इंस्टिगेट लाइक जानबूझ के आपको जो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो लोग उन लोगों को पता है कि आपसे कुछ ना कुछ गलती हो सकता है और आप यहाँ से निकल जाओ। दैट्स इट, सिंपल, आउट ऑफ द वे। वो अविनाश का वही पॉलिसी मुझे लग रहा है, जब से वो ऐसे चार्ज करके जा रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं था। वो टॉपिक विवियन और रजत के बीच में था, वो वहीं पे रह जाते। अविनाश को वहाँ पे कूदने की कोई ज़रूरत नहीं था, लाइक इट वॉज नॉट नेसेसरी। और अविनाश का मुझे गेम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बताती क्यों। पहले मुझे अच्छा लगा बिकॉज ही डिड समथिंग इन फर्स्ट 2 वीक, इसलिए मुझे बहुत हैपनिंग लगा था। अभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका एक ही फेज मुझे दिख रहा है। यू नो, ह्यूमन कैन नॉट बी जस्ट अग्रेसिव ऑल द टाइम। आपका एक सेंसिटिव सॉफ्ट साइड भी होता है, जो मुझे नहीं दिख रहा। कि इस हिसाब से आई डोंट फील दैट कनेक्शन एनी मोर टू अविनाश। वो जो सॉफ्ट साइड होता है ना, जब आप सबके साथ थोड़ा बहुत आपका जो दिल पिघलने वाला एक सेंसिटिव वन, वो टॉक्स और वो बबलीनेस एंड कुछ नहीं दिख रहा है मुझे अविनाश में। सिर्फ वो रूड रूड रूड, दैट इज लाइक सो अननेचुरल कि मैं अविनाश को समझ नहीं पा रही हूँ सीरियसली। वो डिस्कनेक्शन तो मुझे फील हो रहा है, पता नहीं सबको हो रहा है कि नहीं, पर आई डोंट फील एनी कनेक्शन एनी मोर टू हिम। अभी रजित थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि उनका वो सॉफ्ट साइड भी हमने देखा है, उनका हार्श साइड भी हमने देखा है, उनका मीडियम लेवल भी होता है ना। एक ह्यूमन का ये होता है ना एक ऐसा। पर ये मैं कभी नहीं बोलूँगी कि वो स्टेबल है, वो हमेशा हाइपर हो जाता है ये। पर वी आई एज अ पर्सन मुझे समझ में आता है कि रजत कैसे बिहेव करेगा इस सिचुएशन में। आई कैन प्रेडिक्ट अभी। तो वही होता है ना एक वो हमें समझ आता है कि ये बंदा कैसे रिएक्ट कर सकता है। दैट मीन्स ही हैज़ मेड अ कनेक्शन टूवर्ड्स द ऑडियंस। वो रजत ने किया है। इसके लिए इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अविनाश का थोड़ा कनेक्शन कम हो गया है, रजत का थोड़ा ज़्यादा हुआ है। अभी ये चलता रहेगा। अगर रजत मोर अग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर उनका तो कोई चांस नहीं। मैं कल भी बोल चुका था कि अगर ज़्यादा अग्रेशन मतलब यू आर आउट ऑफ द शो, तो वैसा तो नहीं करना आपको। तो ऐसे ही लेवल पे अगर चले जाएंगे तो अच्छा है। आज फिर उसके बाद आते हैं हम गेम पे, और वो जो धक्का मुक्की ये सब हुआ था, और उसके बीच में ये क्यों आ गई यार हमारी ईशा, क्यों आई आप? मुझे समझ में नहीं आता। जब जो बड़े बड़े लोग जो लाइक टू मेन आर फाइटिंग, वहाँ पे बीच में आके आपको क्या करना है? आप कुछ नहीं कर सकते। यू आर सो स्मॉल। वो एक हाथ ऊपर करेंगे, आप नीचे गिर जाओगे। वही तो हुआ आज। अब बीच में कभी नहीं आ रहा कोई लड़की को। कारण ने आज सही बोला एक्चुअली। आपको बीच में क्यों आना था? आपको नहीं आना था, आपको वही रहना है। आप सेफली रहो ताकि आपको कुछ चोट ना लगे। पर सब यहाँ पे जानते हैं कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही करते हैं, अगर कुछ हो गया तो दोनों निकल जाएंगे ऐसे। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। वही होता है। तो इसलिए करणवीर सच बोल रहे हैं। और करणवीर का मुझे एक चीज़ और मुझे बोलना, मुझे अंत एंड में दिखाया था। हर दिन मैं 2 दिन से वो देख रही हूँ। उनका ना एक पैटर्न होता है। सुबह सुबह वो जाग जाता है और ही इज़ अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू रेस। उनका थोड़ा बहुत ना पंक्चुअल लाइफ स्टाइल है, विच आई फील सो अप्रिशिएटेड। सुबह सुबह उठ के वो खुद ब्रेकफास्ट कर, जबकि सॉन्ग शुरू होता है तब तक उनका ब्रेकफास्ट सुबह का सब कुछ होता है, और वो जिम कॉस्ट्यूम में रेडी होता है अपना वर्कआउट करने के लिए। ही सीम्स टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैन। शायद वो बिग बॉस मटेरियल शायद थोड़ा कम लगता है, पर ही इज़ अ गुड ह्यूमन। मुझे लगता है कि ही इज़ अ गुड ह्यूमन एंड आई डोंट फाइंड दैट करण को भी मैं जानती हूँ। लाइक आई हैव सीन हिज फेस, ही इज़ वेरी फेमिलियर फॉर मी। विवियन भी फेमिलियर है, पर उसका जो डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है करण का, आई लाइक द वे ही इज एक्चुअली। और अविनाश
आज जैसे भी कर रहा था, अब करण को पता है कि अविनाश पे ऐसा इंस्टिगेट लाइक उनको करना है, सबको सबको अपने और तरीके लाइक लड़ाना है, लड़ना है सबसे, हाँ लड़वाना भी है सबसे। सो उनका वो रहेगा रहेगा हमेशा, वो लड़ाई का वो जो इच्छा होता है ना उसके अंदर, उसके हिसाब से वो लड़ता ही रहेगा। मुझे लगा पूरा सीजन उसका यही कंटेंट होगा, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, या फिर ये है ना ईशा और एलिस के बीच में वो बात करना, और दैट्स इट। सीरियसली अविनाश, आप इतना, मैं आपसे इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, पर मिला कुछ नहीं। मैं एक्चुअली, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगा अभी इस टाइम पे। तो दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू कम आउट और शाइन करना है। अगर आप अभी थोड़ा बहुत ऊपर चले जाओगे ना, तो फिर आपको थोड़ा, आप थोड़ा सेटल हो जा सकते हो, लाइक इट्स लाइक यू विल बी सेटल्ड एंड काम रह सकते हो, और कभी कभी थोड़ा बहुत कंटेंट देख के भी ना आप रह सकते हो शो में। पर अगर आप, तो आप थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, मुझे तो कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, बाकियों का मुझे पता नहीं, वही मेरा राय है। तो इसके बाद, इस सिचुएशन के बाद जो ये सब हो गया, गाली ये सब किया उसने, बाद रजत ने आके सॉरी बोला, पता नहीं क्यों सॉरी बोल रहा है, सॉरी मत बोला कर, आपने किया तो किया, अभी सॉरी बोल के फिर से सॉरी का वैल्यू क्यों कम कर रहे हो, प्लीज़ डोंट डू दैट, मत कर कम। तो वो ख़त्म हो गया। अभी फिर आ गया टास्क, टाइम गो चुनने का टास्क। टास्क में भी ये लोग ग्रुप को डिवाइड किया, बी ग्रुप ए ग्रुप। मुझे ऐसा क्यों लगा कि बिग बॉस खुद चाहते हैं कि शिल्पा विवियन के ग्रुप में चला जाए, इसलिए आज का टीम डिवीजन में मुझे लगा कि बिग बॉस चाहते हैं कि वो थोड़ा बहुत विवियन के साइड पे चला जाए, ताकि करणवीर से थोड़ा अलग होके। तो और शिल्पा वो चाहती भी है, मुझे लगता है कि शिल्पा वो चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट शी वांट्स टू बी इन विवियंस ग्रुप, वही तो उनका प्रॉब्लम था ना। विवियन मुझसे बात नहीं कर रहा, वो विवियन तो थोड़ा भी बदतमीजी करेंगे तो वो चुप ऐसे ही करेंगे, पर अविनाश वही सेम चीज़ बोल दिया तो उनका और एक रूप दिखेंगे। दैट्स डिफरेंट केस। पर आज का टास्क में बात करते हैं कि टीम ए और टीम बी था। टीम बी जीत गए, जो था श्रुतिका, करणवीर, सारा, चाहत, फिर कौन था, हाँ दिग्विजय, और फिर चाहत, का यही था ना, हाँ ये लोग थे। हाँ, रजत को मैं कैसे बोल सकती हूँ, रजत भी था। तो ये टीम जीत गए, ऑब्वियसली उन्होंने अच्छे से खेले और वो स्ट्रांग भी था। ऑब्वियसली रजत, वो जो ईशा बोले सही बोले कि आप एक ही बंदा 8 इंसान के हिसाब से लाइक सेम है, या हाथी हाथी जैसा है, वो एक्चुअली स्ट्रांग है दिख रहा था, पर वो हार्ड वर्क भी किया था। मुझे इस टास्क में एक ही प्रॉब्लम लगा, ये वुमेन कार्ड जो इन लोगों ने खेला। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो आप उस पर क्यों गिर रहे हो यार, यू आर लाइंग ऑन इट, उस पर लेटे हुए हो, और आप चाहते हैं कि कोई उसको ना छुए, फिर लेटो मत, आप कुछ और करो। जो पर आप वही वो भी करना चाहते हो और फिर बोल रहे कि वुमेन कार्ड वहाँ पे छू लिया। मुझे वहाँ पे कोई भी इतना डेस्परेट नहीं लग रहा है जो लड़कियों को नहीं देखा है पहले और कुछ। यार क्या यार, वो एलिस को तो मुझे पहले बोलना चाहिए। आप क्या सोचते हो, लोगों को ये देख के समझ नहीं आता आपका एटीट्यूड क्या है। आपने रजत पे जो बोला, रजत ने कुछ नहीं किया था, मैं बार बार वो फिर से देखी क्या किया था, कुछ नहीं किया था, उसका हाथ ऐसे था, वो ऐसे इससे उसने वो ब्लॉक किया था और वहां पे लग गए और उनको लगा कि मुझे छुआ, मुझे हाथ से। यार डोंट डोंट डू इट। एलिस एलिस आप ना बहुत गलत दिख रहे हो। आज आप जब बोल रहे थे ना, एक मिनट मुझे कॉल आ रहा है, पॉज करना पड़ेगा। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। सॉरी मेरा कॉल आ गया था बीच में। तो ये क्या बोल रहा था, हाँ वो लेडी कार्ड, जो वुमेन कार्ड जो खेल रहा था, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग ऐसे क्यों करते हैं।
दिस इज़ नॉट फेयर ना। जब अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है कि कोई मुझे छू नहीं सकता, मुझे पकड़ नहीं सकता, मुझे, तो आप मत खेलिए, वहीं पे बैठ जाओ और टाइम गॉड बनना बोलो कि मुझे नहीं टाइम गॉड नहीं बनना है, मेरे साथ कोई कुछ छू नहीं सकता, मुझे कोई ये नहीं कर सकता, प्लीज़ वहाँ जाके बैठ जाओ। पर ये वुमेन कार्ड मत खेलो। ये लोग कैसे खेलेंगे फिर? आप लोग उस पे लेटे हुए हो और आपको छू भी नहीं सकते, फिर वो लोग कैसे खेलेंगे भाई? व्हाट 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 नॉनसेंस। नहीं, फिर भी ये सब श्रुतिका बहुत अच्छे से खेली, चुम भी बहुत अच्छे से खेली, कोई प्रॉब्लम उसने क्रिएट नहीं किया। शिल्पा भी थोड़ा बहुत ये हो रहा था कि थोड़ा बहुत इरिटेट हो रहा था उनको, जब हारना उनको, किसी को हारना पसंद नहीं है फॉर श्योर, पर थोड़ा ज़्यादा वो स्पोर्टिवली नहीं ले रही थी। Alice was sorry. Alice Anisha, I don't like these people. What are they doing in the show? क्या कर रहे हो यार? बिचिंग करते रहते हो या फिर कंप्लेन करते रहते हो, कुछ भी पॉजिटिव उनमें नहीं दिखता यार। यू आर सो यंग, इतने यंग लड़कियां, इतना, मतलब इतना इतना इमेच्योर है, दैट इज अनदर पॉइंट। वो जो अविनाश, उसमें मैं आऊंगी क्यों इमेच्योर है, मैं बताती हूँ। फिर ये सब हो गया, उसके बाद ये दोनों को प्रॉब्लम है, सब रजत के बारे में इतना कुछ बोल रहे थे आलिस। अगर कुछ ऐसा भी हुआ तो बिग बॉस थोड़ा बहुत वार्न कर लेते, इतना तो बदतमीजी बिग बॉस पे ही देख लेते और बोल देते कि बदतमीजी नहीं सकता, पर कुछ नहीं किया। तो फिर वो टास्क तो ये लोग जीत ही गए थे। और विवियन को भी चोट लगा क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड में ही अविनाश को आउट कर दिया, फिर चुम्मू आउट हो गए, फिर लास्ट में तो विवियन था। तो विवियन को चोट ऑब्वियसली लगी, ये लड़कियां हैं और फिर एक ही बंदा है, बाकी सब लड़के हैं। तो आपको थोड़ा बहुत धीरे धीरे खेल लेते तो चोट ना लगते और कुछ ऐसे ही कर लेते। हाँ ठीक है, वो तो ये लोग जीत गए। और जीतने के बाद तो इनको ये प्रॉब्लम अभी, उसके बाद तो मुझे ये अच्छा लगा कि वो लोग जब वर्कआउट कर रहा था तो विवियन को यही डर था कि रजत अगर टाइम कोड बन गया तो गाली गाली में बोलते रहेंगे और बीच बीच में सॉरी भी सुनना पड़ेगा। तो वो लोग चाहते हैं कि कारण टाइम गॉड बने। मुझे नहीं लगता कि, या वो तो कल के एपिसोड में पता चलेंगे कौन बनेंगे, तो ठीक है। मुझे तो रजत बनना है, मुझे देखना है कि रजत कैसे टाइम गॉड बन के क्या काम करेगा, वो कैसे घर को संभालेगा, मुझे वो देखना है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। करणवीर ठीक है, कोई कोई इंक्विसिटी नहीं है उसमें, क्या करेंगे वो। पर रजत के बारे में मुझे बोलना है कि रजत का मुझे देखना है कैसे वो पूरा वो लीडरशिप क्वालिटी कैसे आते हैं उनमें, क्या करेंगे वो घर से काम करवाने के लिए, वो मुझे देखना है। और इसके बाद ये मुझे अच्छा लगा, वो जिम वाले सीन में तो शिल्पा और तो कशिश ना, दोनों इतना एंजॉय कर रहे थे। ऑब्वियसली वुमेन, वुमेन ऑल, जैसे कि बोलते हैं मेन आर मेन, वुमेन आर वुमेन, एंजॉय करो, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अविनाश भी देख रहा था कि वो लोग देख रहे हैं, वो जानबूझ के अपने पूरा बॉडी सब दिखा रहा है। वो देख रहा है, उसको मिरर में दिख रहा है, मुझे लग रहा है। ओके, ये सब हो गया। अभी मुझे यही बोलना है कि जैसे कि मैं बोल रही थी कि ये ईशा और एलिस दोनों इतना इमेच्योर, किस लिए बोल रही थी मैं, इसलिए है क्योंकि जब अविनाश बोल रहा था कि हमें और लोग चाहिए हमारे टीम में, जबकि हम बहुत कम लोग हैं, हमें और अलायंस बनाना है, जैसे कि कशिश को लेके आना है। वैसे भी उनको पता चला कशिश को थोड़ा इंटरेस्ट है अविनाश में, अविनाश को भी वो समझ में आ रहा है ना, तो उनको अगर लेके आएंगे तो हमारा टीम और बड़ा बन जाएगा और सपोर्ट की ज़रूरत होगा ऑब्वियसली, नॉमिनेशन से बचने के लिए, बहुत सारी चीज़ करने के लिए सपोर्ट ज़रूर होना है। सो वही वो सोच रहा था और ये लड़कियों को समझ नहीं आ रहा यार, ये गर्ली वो लड़कियों वाला ईगो पे बैठे, जैसे कि वो मुझे बोली थी वो आके मुझसे सॉल्व नहीं किया, आप भी जाके सॉल्व कर सकते हो, वही क्यों करें, दोनों फाइट किया है, यू कैन सॉल्व इट, आपके एडवांटेज में है। जब वो आपकी टीम में आ जाएंगे ना, कशिश अगर आपकी टीम में आ जाएंगे तो किसका एडवांटेज है? आपका, ईशा का और उनके दोस्त का। तो ईशा आपको जाके वहाँ पे उनसे बात करके उनको थोड़ा बहुत इधर लेके आना है। पर मुझे नहीं लगता कि कशिश और ईशा के बीच में अच्छा चलेगा, क्योंकि दोनों को ईगो है। कशिश थोड़ा कम ईगो है, आई डिडंट फील हर लाइक शी इज वेरी इगोइस्टिक,
देखना पड़ेगा, मुझे तो इतना पता नहीं है उस लड़की के बारे में, सो आई एम जस्ट एनालाइजिंग नाउ। पर ईशा बिल्कुल इगोइस्टिक है, तो एलिस भी दूसरी जगह से है, अगर छू लिया तो उसने बोलेंगे कि ये है। और मुझे ये मज़ा आया था जब छूने की बात बोली थी मैं, मुझे समझ में आया, मुझे याद आया कि जब विवियन ने बोला कि मुझे छूना नहीं, तो राजन ने जाके बोला लो छू लिया, अब तू क्या करेगा। बहुत बार किया वो सब, मजा, यू नो इट इज़ लाइक एंटरटेनिंग, वो सब ठीक है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सबको हंसी मजाक में चल जाएगा। पर जब वहाँ पे अग्रेशन शुरू हो गया ना, तब थोड़ा बहुत मुझे डर लगा था कि यार ये अग्रेशन नहीं चाहिए। वो वाला रजत ठीक है, जहाँ पे आपने थोड़ा बहुत ये कर दिया, और थोड़ा बहुत गाली भी हमने, वो तो म्यूट कर लेते हैं बिग बॉस, तो हमें सुनाई नहीं देता इतना ज़्यादा, तो ठीक है। पर जब जाके विवियन के साथ वो मजाक कर रहा था ना उसके बीच में, विवियन को मजाक नहीं लग रहा था, पर हमें देख के तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा बहुत टॉन्टिंग लग रहा था, वो अच्छा था। तो वैसे करेंगे तो चल जाएंगे, या बिग बॉस जैसे शो में आपको दिखना है और आपको थोड़ा बहुत वैरायटी चीज़ करनी है आपको, तो दिस इज़ वन वे यू कैन डू। इसके बाद मुझे कल देखना है कि सारा के बाद में क्या होता है। आज का प्रोमो में तो कितना कुछ दिखाया है, सारा बहुत वायरल हो रहा है। मैंने सुना है सारा आउट हो रही है, किसी और ने डाला है, मुझे नहीं पता वो सच है कि नहीं। अगर सारा आउट हो जाता है तो ठीक है सारा, बट शी इज़ एक्चुअली नॉट लाइकिंग इट। मुझे नहीं लगता कि सारा को पसंद आ रहा है बिग बॉस शो, जैसे कि वो लोग इनका रेस्पेक्ट भी नहीं करते और इतना कुछ बेइज्जत कर लेते हैं। कोई भी नहीं रहना चाहेंगे यार, बिकॉज देयर मेन प्रायोरिटी तो उस फिल्म फील्ड था ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि, शायद वो लोग आना चाहते होंगे, पर उनका तो कुछ और प्रोफेशन भी था। अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे कोई रेस्पेक्ट नहीं है तो हम ये प्रोफेशन क्यों चुनेंगे भाई। तो सारा को थोड़ा बहुत वो डिप्रेशन भी चल रहा है, कल से मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा इसलिए इरिटेटेड लग रहा है। आज भी वो इरिटेटेड थी, उसको खेलने के टाइम नहीं मिला, इसकी वजह से वो इरिटेटेड थी। अगर आपको खेलना ही था तो आप सेकेंड राउंड में चले जाते। आप 3 राउंड तक क्यों वेट किया। 3 राउंड मतलब मेजोरिटी हो सकते हैं ना, 5 राउंड अगर है तो 3 राउंड में ही खेल खत्म कर दिया आज बिग बॉस ने, क्योंकि 3 राउंड के बाद अगर दो राउंड वो लोग जीते तब भी हारते, तो क्यों टाइम करना है यार। तो इसलिए बंद कर दिया। पर आपको अगर एक्चुअली खेलना है तो हमेशा सेकेंड राउंड पे चले जाना, या फिर थर्ड राउंड एटलीस्ट चले जाना चाहिए। फोर्थ राउंड के लिए कौन वेट करेगा, मतलब सब खत्म होने के बाद नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतना ही है। मैं सोच रही मैं कुछ स्किप तो नहीं किया है, देखना पड़ेगा, कुछ स्किप तो नहीं किया है। नहीं, मैंने ये भी बोल दिया, मुझे एपिसोड आज ठीक लगा, पर ये एपिसोड बहुत खींचा हुआ नहीं लग रहा है कि कल के परसों का एपिसोड आज देख रहे हैं, जैसे कि पुराना खाना दे रहा है। ऐसे फील होता है। इतना भी कंटेंट का प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आया बिग बॉस 18 में, जो 18 सीजन है, कंटेंट खींच खींच के जा रहा है यार। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, फिर कल देखेंगे कल सारा का क्या होगा। कौन बनेगा टाइम गॉड, दो सवाल है जो हमें देखना है, हम बात करेंगे उसके बारे में कल फिर से। सो तब तक आप थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक भी कर लेना। मैं वापस आऊँगी कल फिर से एक और रिव्यू लेके, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।